सद्गुरु महाराज की जय। सीतानाथ समारंभा श्री वंदे गुरु परंपरा। अस्मदाचार पर्यंता वंदे गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि सह दंडवत। परम पूज्य ओम प्रकाश बाबा, जग्गा बाबा, श्रद्धेय सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, जितने लोग यहाँ आए हैं सब लोगों से अगर पूछा जाए तो सब कहेंगे हम लोग साधना शिविर में आए हैं। कहाँ आए हैं? ध्यान साधना शिविर में, आश्रम में आए हैं। लेकिन क्या सब लोग आए हैं ध्यान साधना शिविर में तो ध्यान करते हैं? मूल काम है सत्संग और ध्यान। गुरु महाराज ने कहा सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। सत्संग नहीं करो, ध्यान नहीं रहिए करत संलग्न हो। मूल काम है सत्संग और ध्यान। रामायण में काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को कहा जब बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत दिन तक सत्संग करेंगे, थोड़ा नहीं। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो ये सब संशय भंगा। बहुत दिन तक सत्संग ध्यान भजन करना पड़ेगा। खेती करने में 4 महीना 6 महीना लगता है, तो क्या 7 दिन में हो जाएगा? नहीं। अच्छा, सही मायने में अगर बोले क्या यहाँ पर हम हैं चाहे आप हैं, ध्यान करने आए हैं, ध्यान करते हैं। कौन कौन ध्यान करते हैं? तो भाई कोई नहीं उठाएगा, एक का बुढ़िया मैया उठाई। बड़ा मुश्किल है बोलना। जिसका ध्यान परिपक्व हो जाता है, क्या कहते हैं ध्यान विंदोपनिषद में, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भेद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। एक आदमी ने पूछा बाबा जी
कहते हैं ध्यान करने से सब पाप खत्म हो जाता है। क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो हम लोगों का भी पाप तो खत्म हो गया होगा, क्योंकि रोज ध्यान करते हैं। किसका किसका पाप खत्म हुआ? कोई बोलेगा? नहीं बोल सकता है। हम भी नहीं कह सकते कि हमारा पाप खत्म हो गया। कोई भी नहीं कह सकता है कि चाहे कितना भी पुराना सत्संगी हो, कितना दिन से भी ध्यान भजन करता हो, कोई भी नहीं कह सकता है दिल खोल करके कि मेरा पाप खत्म हो गया। कोई कहिएगा क्या? हाँ तो भाई, ये तो कौन कह सकते हैं कि हमारा जीवन में पाप खत्म हो गया? कोई नहीं कर सकता। तो क्या हम लोग ध्यान नहीं करते? ये कैसा हो गया? शायद 5वां साल, 5वां। अब अंदाज से बोले नहीं कि भूल हो सकता है। 5 साल से यहाँ साधना शिविर चल रहा है, तो 5 साल में कोई तो साधना पूर्ण किए होंगे, ध्यान पूर्ण हो गया होगा और जीवन में पाप जल गया होगा। भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम। जैसे बहुत बड़ा कुआं का ढेर है, बहुत बड़ा पूरा धनकुल का कुआं एक जगह जमा कर दीजिए, अदुलकुल और बगाकुल, पूरा गंगटी प्रखंड का कुआं जमा कर दीजिए एक जगह, तो उसको जलाने के लिए कैसे दिया सलाई लगेगा? एक एटम जलेगा? एक ठो में जलेगा कि 100 लगेगा? बढ़िया से बोलेगा। एक ठो सलाई नहीं लगेगा, एक मात्र लगेगा। एक ही तिल्ली अगर उसमें लग जाए तो सब कुआं जल करके भस्म हो जाए। ढेर नहीं लगेगा कि ढेर है तो ढेर जलाना पड़ेगा। उसी प्रकार जन्म जन्म का चाहे कितना भी पाप हो, ध्यान योगी न नान्यो भेद कदाचन, सब पाप जल जाता है अगर कोई ध्यान कर लेता है। तो हम आप अभी ध्यान करते हैं, क्या हम लोगों का पाप जल गया? नहीं जला। कोई नहीं कर सकता है कि हमारा पाप जल गया। तो फिर ध्यान करने से क्या फायदा है? जब ध्यान करने से पाप जल जाता है और हम लोग ध्यान करते भी हैं, फिर भी विश्वास नहीं है कि पाप जल गया होगा, तो करना बेकार है। नहीं, हम लोग सही मायने में अगर पूछा जाए तो ध्यान नहीं करते। क्या करते हैं? ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? अभ्यास। जैसे मास्टर लोगों का ट्रेनिंग होता है, फौजी में कोई जाता है, कोई सरकारी नौकरी में जाता है, तो ड्यूटी में भेजने से पहले, काम में भेजने से पहले उसको क्या किया जाता है? ट्रेनिंग दिलवाया जाता है। और आंगनबाड़ी सबको हरदम ट्रेनिंग ये होता है, पता नहीं क्या क्या ट्रेनिंग देता है। मास्टर लोगों को हरदम ट्रेनिंग ये देता है। 2-4 महीना हुआ फिर करो ट्रेनिंग। तो उसी प्रकार हम आप जो बैठे हैं, ये साधना शिविर क्या है? ये सत्संग और ध्यान करने वाले का ये ट्रेनिंग है। क्या है? बोलिए ना। ये ट्रेनिंग सेंटर है। इतना दिन में, साल भर में एक बार ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी भोला भटका जो चीज है उसको फिर से याद दिलाया जाता है। फिर से उसको, गाड़ी लेते हैं ना, गाड़ियों चलाइएगा ना 2-4 महीना, फिर उसको क्या करना पड़ता है? सर्विसिंग करवाना पड़ता है। आने कराइएगा तो कहाँ बंद हो जाएगा, इंजन क्या हो जाएगा पता नहीं। गाड़ी को भी समय समय पर सर्विसिंग करवाना पड़ता है, नहीं तो काम क्या खराब हो जाएगा पता नहीं। उसी प्रकार ये सर्विसिंग है खोपड़ी का, मन का, बुद्धि का। ध्यान करने बैठते हैं तो समय समय पर ये साधना
ये ध्यान ये क्या है? ये सर्विसिंग है। कौन सी का? शरीर जब खराब होता है, शरीर में जब रोग व्याधि होता है, इसका भी सर्विसिंग होता है। कहाँ होता है? डॉक्टर के यहाँ। शरीर में बीमारियां होती है तो डॉक्टर सर्विसिंग करते हैं, यानी इलाज करते हैं। तो शरीर का रोग का इलाज, शरीर का सर्विसिंग डॉक्टर करते हैं बार बार, समय समय पर। जब भी थोड़ा सा दर्द हुआ तो डॉक्टर करते हैं। लेकिन एक बात, मन अगर इधर उधर हो गया, मन बुद्धि अगर खराब हो गई, दिल दिमाग अगर खराब हो गया, तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। अच्छा, मन में कोई टेंशन होगा, कोई टेंशन हो गया तो डॉक्टर के पास जाइएगा, कहिएगा मन में थोड़ा टेंशन है, दवाई ववाई दे दीजिए, होगा क्या? नहीं होगा। शरीर में बीमारियां होगी तो डॉक्टर दवा देंगे, लेकिन मन में कोई बीमारी अगर घुस जाए, जिसको रामायण में काकभूषणी जी ने कहा है मानस रोग। एक होता है शरीर का रोग, एक होता है मानस रोग, यानी मन का रोग। शरीर का रोग का इलाज होता है, पर मन का रोग का इलाज कहीं डॉक्टर के पास नहीं होता है। काकभूषणी जी के सामने गरुड़ जी आए थे। गरुड़ जी को बीमारी हो गया था। कौन बीमारी? शरीर का बीमारी नहीं था, मन का बीमार था। गरुड़ जी के मन मस्तिष्क में ऐसा बीमारी घुस गया, शंका घुस गया मन में कि राम जी को जो मेघनाद ने बांध दिया था नागपाश में, लंका के मैदान में नागपाश में जब बांध दिया था राम लक्ष्मण को, तो कोई खोल नहीं पाए बंधन से। तो नारद बाबा ने गरुड़ जी को भेजा, और गरुड़ जी गए और सांप को काट कूट करके खत्म कर दिया, भगवान को नागपाश से मुक्त कर दिया। तो इससे क्या हुआ? उसको मन में बीमारी घुस गया। अरे इसको लोग भगवान कहता है, भगवान से तो बड़ा हम ही है, इसको तो हम ही काट दिए बंधन से तो मुक्ति हम ही कर दिए हैं। अब बड़ा तो हम है, ये कोई राम है कोई भगवान है? ये भगवान राम है या नहीं है? अगर भगवान होते तो कोई बांध नहीं सकता, लेकिन बांध दिया एक राक्षस में, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। ये गरुड़ जी के मन में बीमारी घुस गया तो कोई इलाज नहीं किया। इंद्र के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहीं भी उसका मन का इलाज नहीं हुआ। शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी इलाज नहीं किया और भेज दिया कहाँ? काकभूषणी जी के पास, जाओ तुम्हारा वही इलाज होगा। जब वहां गए तो क्या से इलाज हुआ? वही काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को कहा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। बहुत दिन तक तुमको यहाँ बैठ करके सत्संग करना पड़ेगा गरुड़ जी, तब तुम्हारे मन का जो बीमार है वो ठीक होगा। और हुआ। काकभूषणी जी ने ऐसा सत्संग सुनाया, ऐसी कथा सुनाई कि गरुड़ जी के मन में जो अभिमान था, शंका की बीमारी थी, मानस रोग हो गया था, तो उसका इलाज हो गया। तो शरीर का रोग का इलाज डॉक्टर करते हैं, और मन में जो रोग हो गया इसका इलाज सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा सदगुरु करते हैं। और दवाई क्या है? ये सत्संग है, यही ध्यान है। सदगुरु डॉक्टर है और दवाई इंजेक्शन ये सत्संग ध्यान है। तब कितना दिन में? बहुत दिन में। तो उसी के लिए तो हम आप यहाँ आते हैं, मन के रोग का इलाज करने के लिए। मानस रोग जिसको कहते हैं, मन में रोग घुस गया है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोग क्या है? आना और जाना। पुनरपि जननम
पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, ये सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से कौन इलाज करेंगे? तो सदगुरु करेंगे। तो सदगुरु को क्या माध्यम से करेंगे? ये सत्संग और ध्यान, यही मार्ग है, यही जीवन मुक्त होने का मार्ग है, यही मुक्ति पाने का मार्ग है, यही बीमारी से छूटने का मार्ग है। लेकिन करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। डॉक्टर कितना भी बढ़िया हो, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, अगर दवाई दे दिया, आप दवाई अगर नहीं खाइए, लेकिन हाँ अभ्यास तो करना पड़ेगा, है, बड़ा मुश्किल से बैठना पड़ेगा, साधना करने के लिए बैठना पड़ता है। सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुल संगाधाय सोनासाम दरिद्रते क्षणः। साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग लिखा, 8 प्रकार के सूत्र लिखे, 8 प्रकार के नियम लिखे। अगर ये अष्टांग योग का पालन विद्यार्थी यानी साधक साधिकाएं नहीं करेंगे तो साधना में मन नहीं लगेगा। ये अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तप, समाधि। ये ध्यान करने के 8 सूत्र हैं, 8 अंग हैं, 8 नियम है। जब तक नियम के अनुसार नहीं करेंगे, साधना ध्यान करने में मन नहीं लगेगा। अष्टांग योग क्या है आपको कल बताएंगे। आज तो समय पूर्ण हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।